तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ये न्यू स्टाइल कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। और दोस्तों ये कुर्ती मैंने बहुत ही इजी तरीका इस वीडियो के अंदर बताया है। वीडियो को फुल वॉच कर लेना, आप इजीली ये खुद ही कुर्ती बना पाओगे, इसमें कोई भी इतना दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है और आप इसमें कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, जॉर्जेट वगैरह, यानी कि नेट फैब्रिक को छोड़ के कोई सिंथेटिक या कॉटन वगैरह कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा इस तरीके से यहाँ पर बिछा लिया है। ये टोटल 4 मीटर है, तो इसको हम बीच में से कट कर देंगे, यानी कि 2-2 मीटर के 2 पीस कर लेंगे। इसमें से 2 मीटर में से दोस्तों हमने फ्रंट निकालना है और 2 मीटर में से इसका बैक पार्ट निकालेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने बैक पार्ट भी तैयार करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैं बैक पार्ट का कपड़ा हटा देता हूँ क्योंकि सेम पैटर्न से ही तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं आपको फ्रंट तैयार करके इसका दिखाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये बचा है मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक, बैक पार्ट का हमने अलग रख दिया है। इस 2 मीटर फैब्रिक को एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको नाप कर दिखला देता हूँ। पूरा 39 इंच है और इस कपड़े का नॉर्मल अर्ज़ है, यानी कि इस कपड़े का 1 मीटर ही अर्ज़ है। ठीक है, बड़े अर्ज़ का कपड़ा नहीं है। इस कपड़े को हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और ये जो किनारा है, ठीक है, जो कंपनी की तरफ से किनारा आता है साइड में, ठीक है, उधर हमने चुन्नटें डालनी है, अरस पर इसके चुन्नटें नहीं डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इस 2 मीटर कपड़े का हमारा जो सेंटर है, ठीक है, प्रेस की क्रीज भी बनी हुई है, इधर हम सेंटर में एक निशान लगा लेते हैं। दोनों तरफ 1-1 मीटर कपड़ा आ जाएगा हमारे ये। ठीक है, पूरे 2 मीटर के सेंटर में हमने ये किनारे पर निशान लगाना है। अब यहाँ से दोस्तों हमने सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ नाप लेनी है, अपनी स्लीव्स। तो हमें यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ रखनी है 22 इंच। इसमें 2 इंच का हम मार्जिन भी ले लेंगे, जो कि नीचे लास्टिक वगैरह हम डालेंगे उसमें मार्जिन जाएगा। ठीक है, तो ये 24 इंच का यहाँ पर निशान हो जाएगा। अब ये वाला जो कपड़ा हमारा बचा है इसको नाप लेंगे यहाँ पर सेंटर तक। ठीक है, ये 24 इंच के निशान से ऊपर 16 इंच हमारे पास कपड़ा बचा है। इस 16 इंच में हमने इस तरीके से चुन्नटें डाल देनी है और चुन्नट डालकर इसको इस एक साइड से 7 इंच कर देंगे हम। ऐसे ही 7 इंच हम दूसरी साइड से करेंगे तो ये 14 इंच का शोल्डर हो जाएगा हमारा। तो इधर भी मैं दोस्तों यहाँ पर स्लीव्स का निशान लगा लूँगा 24 इंच का, और 24 के बाद में यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक बार नाप कर दिखला देता हूँ, ये भी 16 इंच ही हमारा बचा है। ठीक है, ये देख सकते हैं। इसमें भी हमने चुन्नटें डाल करके इसको भी यहाँ पर 7 इंच कर लेना है, यानी कि चुन्नटें डालकर हमने ये 32 इंच कपड़े को 14 इंच कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो सेंटर वाला हमने निशान लगाया था, यहाँ से हम योक का निशान लगा लेंगे, जितना हमारे योक चाहिए होगा। तो हम लगाएंगे 15 इंच का निशान, इससे ऊपर 5 इंच पर एक निशान, फिर इससे 5 इंच के एक गैप से निशान, यानी कि 15 इंच का योग लगाने के बाद में हमने 5-5 इंच के गैप से निशान लगा लेने हैं। और यही निशान हम यहाँ लगा लेंगे जहाँ पर हमारा मार्जिन वाला निशान आ रहा है। ऐसे ही हम इधर वाले निशान पर भी 5-5 इंच के गैप से 15 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सारे निशानों को आपस में फुटे की मदद से मिला लेना है, ठीक इस तरीके से। और ये जो हमारा निशान लगा हुआ है मार्जिन वाला, ठीक है, इसको यहाँ पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे सीधा। ऐसे ही इधर भी हम बिल्कुल सीधा निशान बना लेंगे। अब दोस्तों हमने इतने हिस्से में चुन्नटें डालनी है और अपना शोल्डर का साइज़ तैयार करना होगा 14 इंच। तो ये किनारे पर हम चुन्नटें डालेंगे और ऐसे ही तीनों निशानों के ऊपर हमने चुन्नटें डालनी है। अब चुन्नटें डालनी कैसे हैं इसके बारे में मैं आपको मशीन पर चल के बताता हूँ। चलते हैं मशीन पर। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हम ले लेंगे और ये जो हमारा किनारा है, ठीक है, किनारे पर हम सबसे पहले सिलाई लगाएंगे इस निशान से लेकर के। इस निशान से अगले निशान तक हमने हल्की हल्की चुन्नटें डाल देनी है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसके अंदर ज़्यादा गहरी चुन्नटें डालना तो आप ज़्यादा घनी घनी चुन्नटें डाल सकते हैं, या आप इसमें हल्की हल्की चुन्नटें भी डाल सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप घनी चुन्नटें बनाओगे तो फिर ज़्यादा हमारी ये कुर्ती लूज़ हो जाएगी। तो अगर आप हल्की हल्की चुन्नटें डालेंगे तो और बेहतर रहेगा। वैसे मैंने इसके अंदर मीडियम चुन्नटें डाली हैं, ना तो इतनी हल्की हैं और ना ही ज़्यादा गहरी डाली हैं। ठीक है, इस तरीके से हम चुन्नटें डाल लेंगे। अब ये था हमारा 32 इंच और यहाँ पर देख सकते हैं ये साइज़ हो चुका है हमारा 14.5 इंच, यानी कि शोल्डर हमारा इतना ही है। अब यही दोस्तों इसी तरीके से चुन्नटें हमने यहाँ डालनी है इन तीनों निशानों पर। तो यहीं से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने ये निशान लगाया था, ठीक, यहाँ से, और बस इस तरीके से अगली चुन्नटें हमने डाल देनी है। सारे निशानों पर इस तरीके से चुन्नटें डालेंगे। और दोस्तों हमारे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी फ्रंट तैयार हो जाएगा। सेम पैटर्न से ही दोस्तों इसका बैक पार्ट भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर हम योक कट करेंगे, तो उसके लिए हम एक पेपर फ्यूज़ लेंगे। पेपर फ्यूज़ को इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाएंगे, ठीक है। और इसकी दोस्तों हमने योक की लंबाई रखनी है 15 इंच। तो यहाँ पर मैंने पेपर फ्यूज़ की लेंथ भी देख सकते हैं 15.5 इंच ली है, ठीक है, आधा इंच ज़्यादा। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम आधा इंच का एक निशान लगा देंगे फुटे से, ठीक, इस तरीके से। ये जो हमने आधा इंच का निशान लगाया दोस्तों, ये हमारा मार्जिन है, इसको बिल्कुल हम अलग रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे हम शोल्डर का 7 इंच का, ठीक। 7 इंच का निशान लगाने के बाद में इस तरीके से हमने नीचे नोक बना देनी, यानी कि इसको वी शेप में निशान यहाँ पर लगाएंगे।
ये हमारे योक का निशान हो जाएगा। इसी पर दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अच्छा दोस्तों, ये योक हमारा फ्रंट का होगा, क्योंकि हमें फ्रंट ओपन रखना है, तो मैंने इसको योक को आगे से खुला हुआ ही बनाया है। ठीक है, देख सकते हैं 2 भागों में। अब इसके बाद में इसको पलट लेंगे हम पेपर फ्यूज़ को, और जिधर हमारी फोल्डेड साइड है यहाँ से हमने इसका बैक पार्ट का योक निकाल लेना है। यहाँ से साबुत है ये, तो यही वाला योक इसके ऊपर रखेंगे, और ये जो हमने आधा इंच का निशान लगाया था इस निशान से आगे को निकाल देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर रख करके हम बैक पार्ट का योक कट कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से दोस्तों हमारे बैक फ्रंट के योक कट हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसका नेक कट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच और डीपनेस रखेंगे 3 इंच। ये दोस्तों मैं कॉलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक कट कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इसमें बोट नेक वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से राउंड शेप बनाएंगे और इसी के ऊपर इसका नेक कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट का नेक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये है हमारा बैक पार्ट का योक। तो यहाँ पर हम नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच, और बस यहाँ से हमने आधा इंच इसको कट कर देना है। ठीक है, जितना हम शोल्डर पर मार्जिन लेंगे। अब बस दोस्तों इसको अपने फैब्रिक के ऊपर हम चिपका लेंगे। तो मेरे पास एक बचा हुआ छोटा सा पीस रखा हुआ है, उस पर मैं योक को चिपका लूँगा। अगर मेरे पास फैब्रिक नहीं होता तो हम इस योक को फिर बाद में चिपकाते, क्योंकि जो कुर्ती के साइड में से हमारे पास कपड़ा निकलता उसके ऊपर हम ये योक चिपकाते। तो मेरे पास ऑलरेडी बचा हुआ कपड़ा रखा था, तो मैंने उसी पर ये चिपका लिया है। अब दोस्तों इस योक के बाद में हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी होगी, और कटिंग करने के बाद में जो साइड में से कपड़ा निकलेगा उस कपड़े पे हमने इस योक के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी होगी, क्योंकि हमारे पास कपड़ा अभी है नहीं, तो हम साइड में से ही निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट को डबल फोल्ड में बिछा देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट इसी बैक पार्ट के ऊपर अच्छे से बिछा लेना है। ठीक है, बराबर करके बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट भी बिछ जाएगा। अब यहाँ पर शोल्डर का निशान दोस्तों हम लगा लेते हैं ऐसे ही 7 इंच का, और इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों हम आगे की तरफ नाप लेंगे। देख सकते हैं हमारी यहाँ पर स्लीव्स पूरी आ रही है। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको खिसका लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लगाएंगे हम 2.5 इंच का निशान। ठीक है, इतना हम शोल्डर से लेकर के नीचे 2.5 इंच डाउन करेंगे। उसके बाद में 10.5 इंच पर लगाएंगे मोरी का निशान। ठीक है, मोरी के अंदर हमने इलास्टिक डालना है, इसीलिए मैं यहाँ पर 10.5 इंच का निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मोरी का निशान हो जाएगा, और ऊपर से 2.5 इंच इसको हम डाउन करेंगे। तो यहाँ पर दोबारा से मैंने ओपन कर लिया है। एक बार यहाँ पर लगाएंगे मुड्डे का निशान। ठीक है, 8 इंच। वैसे मुड्डे के निशान की ज़रूरत नहीं है, लगा रहा हूँ मैं। 15 इंच पर मैंने वेस्ट लाइन का निशान लगाया है। ठीक, इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। उसके बाद में यहाँ पर चेस्ट है 36, तो 1/4 9 इंच, इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे लूजिंग के लिए। वेस्ट है दोस्तों इसका यहाँ पर 30, तो 30 का 1/4 7.5, और इसमें हम लगभग 2 इंच की लूजिंग ले लें, क्योंकि ज़्यादा हम कमर पर इस पर गड्ढा नहीं दे सकते, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। कमर के यहाँ से हल्का सा शेप आएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमने इस तरीके से ए लाइन शेप बना लेना है। ठीक, ए लाइन शेप में दोस्तों आप घेर चाहें जितना ले सकते हैं, आपके पास कपड़ा काफ़ी होगा। उसके बाद में यहाँ से हम इसकी इस तरीके से गोलाई कर देंगे, और 10 इंच वाला जो निशान लगाया था मोरी का, उस निशान से इस निशान को मिला देंगे। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों यहाँ से हमने जो 2.5 इंच का निशान लगाया था उसी निशान तक हमने ये डाउन कर देना है। ठीक है, शोल्डर के यहाँ से सबसे पहले हम यहीं से इसको कट कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, देख सकते हैं। और ये जो निशान मोरी वाला है इस पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये पीस दोस्तों थोड़ा बड़ा है, तो मुझे बार बार फोल्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नीचे से भी हमने इस निशान को इस तरीके से यहाँ पर कट कर देना है। ठीक है, पूरी कटिंग यहाँ से ये हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसके दामन को ओपन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर हमने इस तरीके से राउंड शेप बना देना है, लगभग 3 इंच ऊपर तक। 3-3.5 इंच का राउंड शेप दे लें आप, ताकि हमारे कोने वगैरह कुर्ती के नहीं लटके। यहाँ पर दोस्तों इसकी कटिंग हो जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास साइड से कपड़ा बचा हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया था। इस कपड़े के अंदर से दोस्तों हमने सारी डिज़ाइनिंग करनी है, आगे के फोल्ड वगैरह सब इसी कपड़े में से निकाल लेने हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं इसके अंदर से 2 पीस ले लूँगा, और इस 2 पीसों की हम फ्रंट के योक के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे, यानी कि प्लेट्स हम बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से इस पीस को रखेंगे जो साइड से निकला, और इसमें इस तरीके से आधा इंच की प्लेट्स बनाएंगे। बाकी सब दोस्तों मैं आपको मशीन पर चल के बताता हूँ किस तरीके से इसमें प्लेट डालनी है। तो दोस्तों इस सबसे पहले यहाँ पर हम इस निशान 1.5 इंच के इस पीस के ऊपर निशान लगा लेंगे। ठीक, ऐसे नीचे तक हमने 1.5 इंच के दूरी पर निशान लगा लेने हैं। इस कपड़े की चौड़ाई है 18 इंच, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में यही निशान दोस्तों हमने इधर लगाने हैं 1.5 इंच के, दोनों तरफ हमने सेम पैटर्न से ही निशान लगाने हैं। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच की एक प्लेट बनाएंगे। सारे ही निशानों पर इस तरीके से हमने आधा इंच की दूरी से प्लेट्स बना देनी है। ठीक, जो निशान हमने लगाए हैं ये। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये निशान हमारी एक तरफ की प्लेट्स कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों जैसे ये प्लेट्स डाली हैं, दूसरी साइड जो हमने निशान लगाए थे इस वाली निशान के ऊपर भी हमने इसी तरीके से प्लेट्स बनानी होगी आधा इंच के गैप से। ठीक,
ये हमारी दोस्तों प्लेट्स इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होंगी। और ऐसे ही दोस्तों हमने योक पार्ट के दूसरे वाले योक पर भी इसी तरीके से लगानी है, यानी कि फ्रंट के 2 पीस है ना, 2 पीस हमने इसी तरीके से प्लेट डाल करके रेडी कर लेने हैं। इस पर अच्छे से प्रेस वगैरह कर लेंगे। प्रेस करने के बाद देख सकते हैं ये जम जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमारा योक का उरेब वाला हिस्सा है, देखिए ये तो स्ट्रेट है सामने का हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर हमने वी शेप बनाया था, इस वी शेप पर हमने ये इस तरीके से रख देना है। और सबसे पहले हम यहाँ पर आगे से ही एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको कच्चे की सिलाई से यहाँ पर जमा देंगे। ठीक, ये इस तरीके से ये जम जाएगा। उसके बाद इसको पलट लेंगे। बस दोस्तों जिधर हमारी पेपर फ्यूज़ है, इसी पेपर फ्यूज़ की थोड़ी सी दूरी से हमने सिलाई चलाते हुए ये सारी ही प्लेट्स वाला पीस इसके अंदर अटैच कर देना है। ये ठीक, ये यहाँ पर हमारा पीस अटैच हो जाएगा। अब जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है पेपर फ्यूज़ के अलावा, वो सारा ही एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से हमने कट कर देना है। सबसे पहले हम यहाँ से आगे की तरफ से कट कर देंगे और शोल्डर नेक भी यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, ये हमारा एक तरफ का योग तैयार हो जाएगा। सेम पैटर्न से ही दूसरा योग भी मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इस योग के ऊपर लेस लगानी होगी। तो मेरे पास एक बारीक सी लेस है, बिल्कुल आप लेस भी लगा सकते हैं या पाइपिंग वगैरह निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर लेस रख करके इस लेस को यहाँ पर अटैच कर दूँगा। इस तरीके से लेस अटैच हो जाएगी। फिर उसके बाद में इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे लेस को, और लेस के ऊपर अब एक लप की सिलाई लगा करके योग हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरा वाला पार्ट भी योग का अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों फ्रंट योग के दोनों पार्ट हमारे रेडी हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट भी रेडी कराया लेस लगाकर, बट बैक में हमने प्लेट्स वगैरह नहीं डाली हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट बिछा लेंगे और फ्रंट पार्ट का जो हमारा सेंटर है यहाँ पर हम चौक से निशान लगा लेंगे। ठीक है, और ये योक यहाँ पर अच्छे से ऊपर से मिला करके रख लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर बस हमने इसको पिन अप कर लेना है ताकि हमारा ये योक अच्छे से यहाँ पर बैठ जाए। ऐसे ही दोस्तों हमने नीचे तक पिन अप करके दूसरा योक भी यहाँ पर पिन अप करना होगा। ठीक, अच्छे से मिला करके रख लेंगे नेक के यहाँ से इसको, और इस वाले पार्ट को भी योक के हमने यहाँ पर पिन अप कर लेना है। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो योक के नीचे जितना भी हमारा चुन्नट वाला कपड़ा आ रहा है आप उसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, बल्कि योक को आप चारों तरफ से जमा लें तो वो नीचे वाला कपड़ा भी यहीं रहेगा। बट अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा योक के। तो मैं योक के नीचे का जितना भी मार्जिन है उस सभी मार्जिन को यहाँ से कट कर दूंगा। और सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने बैक पार्ट का योक भी यहाँ पर अटैच करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैक पार्ट ये रहा हमारा। इसके भी दोस्तों हमारे सेंटर में देख सकते हैं प्रेस की क्रीज है, तो यहाँ पर हम सेंटर का निशान बना लेंगे। सेम पैटर्न से यहाँ पर योक को भी पिन अप कर देंगे। और ये जो योक पर हमारी लेस लग रही है बस इसी लेस की जड़ में लगाते हुए सिलाई को योक अटैच कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बैक पार्ट का योक भी अटैच हो चुका है और फ्रंट का भी। अब यहाँ से दोस्तों सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। आधा इंच मार्जिन हम यहाँ से छोड़ेंगे, बाकी एक्स्ट्रा जितना भी नीचे का मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे। इसी मार्जिन के लिए मैं आपको बता रहा था, चाहे तो आप इसको जमा भी सकते हैं योक के साथ या हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा योक के नीचे का मार्जिन कट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये योक हम योक के यहाँ से बिल्कुल नीचे तक हम जो हमारी प्रेस की क्रीज बन रही है इसी पर इसको नीचे तक कट कर देंगे। अब ये दोस्तों हमारा सेंटर से ओपन हो जाएगा। अब इस सेंटर में हमने 2 फोल्ड लगाने हैं पेपर फ्यूज़ के। तो यहाँ पर ये मैंने तैयार कर रखे हैं पेपर फ्यूज़ के। अब चलते हैं मशीन पर किस तरीके से ये फोल्ड लगाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास फ्रंट का एक भाग है, ये मेरे पास फोल्ड है। 3 इंच चौड़ी पट्टी ली थी मैंने पेपर फ्यूज़ की और इसको इस तरीके से प्रेस से जमा करके एक फोल्ड तैयार करा है। बस सिंपली दोस्तों फ्रंट पार्ट का भाग हम फोल्ड के अंदर रखेंगे आधा इंच ऊपर से, ये फोल्ड देख सकते हैं इस तरीके से रख करके, और बिल्कुल फोल्ड के किनारे पर सिलाई चलाते हुए नीचे तक हमने इस फोल्ड को कंप्लीट कर देना है। और दोस्तों हमारे सेकंड चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे उस चैनल को भी दोस्तों ज़रूर सपोर्ट करें, उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये फोल्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों सेम पैटर्न से ही हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे वाले भाग पर भी इसी तरीके से ये फोल्ड कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों ही फोल्ड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने जितना भी नेक ओपन रखना है उतना नेक का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो मैं रखूँगा 8 इंच यहाँ पर नेक। ठीक है, आधा इंच ऊपर से छोड़ देंगे मार्जिन वगैरह के लिए। ये हमारा शोल्डर का जो मार्जिन आएगा वहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में इसी तरीके से नीचे को हम इंच टेप रखेंगे और नीचे वाली स्लीट हम 25 इंच से ओपन करेंगे। ठीक, नीचे का निशान 25 इंच पर लगा लेंगे। अब ये वाला फोल्ड हम इस वाले फोल्ड के ऊपर बिल्कुल चढ़ा करके रखेंगे और जहाँ से हमने ये निशान लगाया यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। इसी सिलाई के ऊपर नीचे तक जो निशान हमने लगाया है वहाँ तक इसको हमने बंद कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी ऊपर से भी स्लीट ओपन हो जाएगी नेक के यहाँ से, और नीचे दामन के अंदर भी हमारी थोड़ी सी स्लीट खुल जाएगी। ठीक, ये यहाँ पर हमने सिलाई को निकाल देना है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये फ्रंट रेडी हो जाएगा।
देख सकते हैं फोल्ड हमारा रेडी है। इसके ऊपर मोती वगैरह या बटन वगैरह बाद में हम लगा लेंगे। अब यहाँ पर ले लेंगे दोस्तों बैक पार्ट। बैक पार्ट को अच्छे से बिछा करके इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट। सबसे पहले दोस्तों हमने नेक के यहाँ से शोल्डर को अटैच कर देना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई और पूरी एक पैर की सिलाई लगाते हुए आस्तीन तक, आस्तीन की मोरी तक हम इसको बंद कर देंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ का शोल्डर भी हम स्टार्ट करेंगे और आस्तीन की मोरी तक इसको हमने बंद कर देना है। उसके बाद में दोस्तों इसकी मोरी के अंदर हमने लास्टिक डालना है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो वो सब आपको मैं मशीन पर चलकर दिखलाऊंगा। चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों नेक जो हमने बैक का कट करा था वहाँ से हम फ्रंट के नेक को मिला करके रखेंगे और बस आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे मोरी तक हमने इसको बंद कर देना है। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों आस्तीन की मोरी ले लेंगे हम। यहाँ पर एक इलास्टिक लेंगे लंबा सा और यहाँ पर आस्तीन की मोरी पर रखेंगे। लगभग 1.5 इंच अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और सिंपली दोस्तों अब बिल्कुल इलास्टिक की जड़ में हमने सिलाई चलानी है कपड़े के ऊपर। इलास्टिक हमारा दोस्तों यहाँ पर सिलाई के अंदर दबना नहीं चाहिए। बस इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इलास्टिक को आस्तीन की मोरी में हम फिक्स कर देंगे। ठीक, ये यहाँ पर लास्टिक फिक्स हो जाएगा दोस्तों। लास्टिक हमारे पास काफ़ी लंबा था तो हमने कट नहीं करा था। अब इसको दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से आस्तीन की मोरी को सेट करेंगे और जितनी हमारी स्लीव्स की मोरी होगी उतना यहाँ पर लास्टिक ले लेंगे। तो हमारी स्लीव्स की मोरी है 9 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस लेंगे क्योंकि हम जब इस सिलाई बंद करेंगे तो आधा इंच मार्जिन भी जाएगा, 1 इंच, आधा इंच दोनों तरफ से। तो यहाँ पर मैं सिंपली 10 इंच ले लूँगा और इस कपड़े को यहाँ पर लास्टिक के बराबर कर लेंगे आस्तीन की मोरी को। बस यहाँ पर भी अब लास्टिक को हमने पक्का कर देना है। इस तरीके से ये स्लीव्स हमारी रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपली हमने इस तरीके से मोरी को बंद कर देना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे इसकी हम फिटिंग को कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल दामन तक। ठीक, ये सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी तरफ की स्लीव्स भी इसकी रेडी कर लेनी है और फिटिंग भी इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की कंप्लीट कर लेनी है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब बाकी इसके ऊपर बटन वगैरह अगर आपको लगाने हैं तो फ्रंट में आप लगा सकते हैं या फिर मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कॉलर की स्टिचिंग नहीं दिखलाई है। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी मेरी यहाँ पर ख़राब हो गई थी जिसके कारण मैं वीडियो आपको यहाँ पर कॉलर की वीडियो तो मैंने बना ली थी बट रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब यहाँ से दोस्तों जितनी भी हमारी ये चुन्नटों पर कच्चे की सिलाई लगी हुई है इस सिलाई को यहाँ से हम खोल देंगे। खोल भी सकते हैं आप या इस तरीके से फिक्स भी रहने दे सकते हैं इन चुन्नटों को। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।